जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास। बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट की हम थर्ड चैप्टर की सेकंड क्लास यानी कि पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और ओवरऑल हमारी ये होने वाली है 10th क्लास। इससे पहले मैंने क्लास 9 तक प्लेलिस्ट बनाकर एक डाल दी है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को आकर देखिए। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास 10 है, जो कि हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और उनको भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि उनको भी क्लासेस नियमित रूप से मिलती रहें। ये क्लासेस आपके डीएलएड एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ख़ास तौर की बाल विकास, क्योंकि ये 50 मार्क्स का पेपर होता है। 50 मार्क्स का पेपर होता है और ये इससे क्वेश्चन आपका टैट में और आपका सुपर टैट में भी पूछता है और आपका सी टैट में भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे शारीरिक विकास के बारे में, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था विकास की विभिन्न अवस्थाएं, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों, उनमें हमने डिस्कस करा था शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा हमने करा था डिस्कस मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट। तीसरा करा था संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। चौथा हमने करा था सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। अगला था हमारा भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद सृजनात्मक विकास या क्षमता, जिसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी डेवलपमेंट। अगला सातवां जो हमारा था वो था कल्पना, चिंतन, तर्क का विकास, जिसे हम कहते हैं इमेजिनेशन, थिंकिंग, रीजनिंग डेवलपमेंट। दोस्तों, इन सबको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आज हम जो हमारा पहला टॉपिक है शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक विकास होता है, यानी कि जैसे जैसी जो भी बच्चा है उसकी उम्र बढ़ेगी और वो वयस्क होने लगेगा, तो उसी तरह उसका शरीर भी क्या है, डेवलप होने लगेगा, उसका शरीर भी विकास की ओर बढ़ने लगेगा। शारीरिक विकास तब तक होता रहता है जब तक कि व्यक्ति वयस्क नहीं हो जाता, यानी कि प्रॉपर कोई एक फिक्स एज तो नहीं है, लेकिन लगभग जब 20-22 साल का लड़का हो जाता है तो लड़का क्या है, प्रॉपर वयस्क हो जाता है और तब तक उसका शारीरिक विकास तेज हो जाता है। फिर एक उम्र आने के बाद उसकी हाइट रुक जाती है, वहाँ तक शारीरिक विकास होता रहता है। देखिए, शारीरिक विकास से क्या तात्पर्य है। शारीरिक विकास से तात्पर्य है बालक के आयु के अनुसार शारीरिक आकार, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दांत, तंत्रिका तंत्र के समुचित विकास से है। यानी कि जो हमारा शारीरिक विकास है उसमें सब कुछ आ जाता है। शरीर के अंदर जो भी हमारा है, वो दांत हो गया, मांसपेशियाँ हो गया, हड्डियाँ हो गई, तंत्रिका तंत्र हो गया, किडनी, लीवर, हार्ट, हाथ पैर, ये सब किसके अंदर आता है, शारीरिक विकास के अंदर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। देखिए, मेरे मनोवैज्ञानिक हैं, क्या नाम है इनका, बताइए। हर्बर्ट सोरेनसेन। हर्बर्ट सोरेनसेन ने देखिए क्या कहा है, इन मनोवैज्ञानिक ने कहा है, नवजात शिशु का शरीर तब तक अभिवृद्धि तथा विकास करता है जब तक यह एक व्यक्त शरीर नहीं हो पाता। यानी कि कोई एक शिशु है, बच्चा है, उसका शरीर तब तक विकास करेगा जब तक भी वो व्यक्त नहीं हो जाता है, व्यक्त नहीं हो जाता है, व्यस्क नहीं हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
शैशवावस्था में शारीरिक विकास, शैशवावस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। ये हमने शारीरिक विकास, शैशवावस्था क्या होती है हमारी, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इन्फेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 5-6 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष किस में, डीएलएड में या तो सीटेट में। अगर आपसे पूछता है तो हमें मारना है जन्म से 2 वर्ष, और अगर आपसे पूछता है यूपी टेट में या सुपर टेट में तो हम मारेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए क्या होता है। शिशु का शारीरिक विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी कि उसका शारीरिक विकास कहाँ से, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। इसकी आयु देखिए कब तक है, मैंने आपको बता दिया, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष कब कब है देखिए, या तो अगर मेरा डीएलएड के पेपर में आता है तो हमें क्या लिखना है, जन्म से 2 वर्ष। इसके साथ ही या तो मेरा सीटेट में, किसमें, सीटेट में, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, या तो उसमें पूछता है तो हमें लिखना है जन्म से 2 वर्ष। और 5 से 6 वर्ष कब लिखना है हमें बताइए, कब टिक मारना है। या तो क्वेश्चन मेरा यूपी टेट में आ रहा है, किसमें, यूपी टेट में आ रहा है, या तो मेरा सुपर टेट में आ रहा है, किसमें, सुपर टेट में। ठीक है दोस्तों, तो तब लिखना है जन्म से 5 से 6 वर्ष। आइए आगे चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है आकार, उस समय आकार कैसा होता है देखिए। जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है देखिए, 20 इंच। कितनी होती है, मात्र 20 इंच का बच्चा होता है ना। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पर एक नोट है, क्या देखिए, लड़कियाँ लड़कों से आधा इंच छोटी होती हैं, यानी लड़के आधा इंच बड़े होते हैं और लड़कियाँ आधा इंच छोटी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1 साल जब हो जाता है, 1 साल में कितना, जब पैदा हुआ तो 20 इंच, 1 साल में 27 से 28 इंच, यानी कि कितना, 2 सही 1/4 फुट, 2 सही 1/4 फुट। और 6 साल का होते होते देखिए कितना अंतर आता है, 40 से 42 इंच, 40 से 42 इंच, यानी कि 3 सही 1/2 फुट, 3 सही 1/2 फुट, यानी कि लगभग 3.5 फुट का बच्चा हो जाता है। ये तो हो गया आकार की बात। अब हम बात करेंगे भार की, किसकी, भार की। देखिए भार क्या होता है, जन्म के समय देखिए कितना होता है, 6 पाउंड, 6 पाउंड। पाउंड का सिंबल क्या होता है, LBS, क्या होता है, LBS। इसकी मतलब यानी कि जैसे हमारा मीटर को लिखते हैं हम M। ठीक है दोस्तों, टाइम को हम लिखते हैं सेकंड, जो इसकी क्या यूनिट है, उसी तरह पाउंड को हम लिखते हैं LBS। 6 पाउंड लगभग कितना होता है, 3 किलो के आसपास, यानी कि 3 किलो का अगर बच्चा है तो क्या है, स्वस्थ है। प्रथम 6 माह में दोगुना हो जाता है, और यानी कि शुरू के 6 माह में बच्चा 3 किलो से कितना हो जाता है बताइए, लगभग 6 किलो का हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मांसपेशियों की। मांसपेशियों, देखिए मांसपेशियाँ क्या होती हैं, जन्म के समय बालक की मांसपेशियाँ शरीर के भार का 23%, यानी कि लगभग कितनी, 1/4 होती हैं। कितनी होती है, मांसपेशियों का भार कितना होता है बताइए, शरीर के भाग का लगभग 1/4 होता है, यानी कि लगभग 23% होता है। हड्डियाँ कितनी होती हैं, लगभग देखिए 270 होती हैं। कितनी होती हैं, 270 हड्डियाँ होती हैं, किसमें, नवजात शिशुओं में। आइए दोस्तों देखते हैं, दांत की बात करते हैं हम। दांत 7 से 8 महीने में दांत निकलते हैं। 7 से 8 महीने में क्या निकलते हैं, दांत निकलते हैं। और पहले साल में क्या होते हैं, 8 दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, जिन्हें हम अस्थायी दांत बोलते हैं। अस्थायी दांत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दांत टूट जाते हैं और फिर इसके बाद जो नए दांत आते हैं वो हमारे पक्के दांत होते हैं, जो हमारे जीवन भर रहते हैं, बुढ़ापे तक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले साल में जो 8 दांत आएंगे वो किसके होते हैं, दूध के दांत होते हैं, यानी कि वो अस्थायी होते हैं। और इसके बाद हमारे स्थायी दांत आते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिल की धड़कन, आगे है दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन। देखिए क्या है, लगभग कितनी होती है, 140, यानी कि ज़्यादा ही होती है एक तरह से बच्चों की। कितनी होती है, 140। आइए इसके बाद हम देखते हैं मस्तिष्क का भार, यानी कि दिमाग जो हमारा है, सिर है, उसका जो भार वो कितना होता है। देखिए जन्म के समय बच्चे का सिर का भार लगभग कितना होता है, 1/4। अभी हमने पढ़ा था लगभग 1/4 क्या होता है, मांसपेशियों का भार होता है, और बाकी जो 1/4 वो क्या है, मस्तिष्क का भार। यानी कि आप सोचिए सिर का भार जो होता है वह 1/4 होता है पूरे शरीर की अपेक्षा। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है तो जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि बच्चे का सिर जरूर पकड़े, नहीं तो बच्चे का सिर, क्योंकि ज़्यादा वजन है इसलिए झुक जाएगा नीचे, इसलिए बच्चे को सिर से पकड़ने के लिए कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। देखिए अब हमारा जो हमारा पहला टॉपिक था
शैशवावस्था में शारीरिक विकास वो कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, जब बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, अगर मेरा डीएलएड या सीटेट में पूछे, डीएलएड या सीटेट में पूछे तो 2 वर्ष से 12 वर्ष मेरी क्या होगी, बाल्यावस्था की क्या होगी, समय होगा, बाल्यावस्था का मेरा समय होगा। और अगर यूपी टेट में पूछता है और सुपर टेट में पूछता है तो हम क्या लिखेंगे, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर आपको बाल्यावस्था कितना है। जैसे कि बाल्यावस्था शैशवावस्था में क्या था, 0 से 2 वर्ष था डीएलएड सीटेट में, तो यहाँ पर 2 वर्ष से आगे लेकर हमारा 12 वर्ष तक होगा डीएलएड और सीटेट में। ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या है, वहाँ पर था शैशवावस्था में 0 से 6 वर्ष तक यूपी टेट और सुपर टेट में, तो यहाँ पर मेरा क्या है बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष है, किसमें, यूपी टेट और सुपर टेट में। तो पहले हमारा शैशवावस्था, फिर हमारा बाल्यावस्था, फिर हमारा किशोरावस्था। आपको बिल्कुल याद कर लेना है। किशोरावस्था क्या है, उसमें सब सेम है, 12 से 18, चाहे मेरा डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे तो सुपर टेट हो, आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चलिए अब हम देखते हैं क्या है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास इसे बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, फिजिकल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड, क्या है, इन चाइल्डहुड। तो देखिए क्या है, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से साथ होता है, क्या है, बहुत तेज़ी के साथ होता है, लगभग 6 से 9 वर्ष में, लगभग 6 से 9 वर्ष में। फिर विकास की गति धीमी हो जाती है, इसके बाद थोड़ी क्या होती है, धीमी हो जाती है। शरीर में अधिक दृढ़ता आने लगती है, शरीर में अधिक दृढ़ता आने लगती है। देखिए ठीक है दोस्तों, शरीर में थोड़ी दृढ़ता क्या है, आने लगती है, यानी शरीर क्या है, मजबूत होने लगता है। मैंने आपको आयु इनका बता ही दिया है, किसका, शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो मैंने पिछली क्लासों में इसको बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है कि कब डीएलएड और कब सीटेट में और कब यूपी टेट और सुपर टेट में क्या क्या हमें लिखना है, ताकि आपको कोई प्रश्न गलत ना हो। आपको इसे अच्छे से एक बार देख लेना है। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से उस क्लास को देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूँ कि क्या होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, हमने आयु की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे बाहर की, बाहर देखिए 6 से 9 वर्ष, 6 से 9 वर्ष लड़कों का वजन लड़कियों से अधिक होता है। 6 से 9 वर्ष का जब बच्चा होता है तो लड़कों का वजन थोड़ा क्या हो जाता है, लड़कियों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। 12 वर्ष तक देखिए क्या है, लड़कियों का वजन लड़कों से अधिक, यानी कि 6 से 9 वर्ष तक, अगर हम बोले 9 वर्ष तक लड़कों का वजन लड़कियों से ज़्यादा होगा, और 12 वर्ष तक जब थोड़ा होगा तो क्या है, लड़कियों का वजन लड़कों से थोड़ा अधिक होने लग जाएगा। देखिए क्या होगा, इसमें लड़कों का कितना होगा, 30 से 48 किलो, और लड़कियों का 30 से 50 किलो, लड़कियों का 30 से 50 किलो, लड़कों का लगभग 30 से 48 किलो, यानी थोड़ा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए लंबाई की, यानी किसकी, हाइट की। किसकी बात करेंगे हम, हाइट की। अब देखिए हाइट क्या है, 12 वर्ष तक की उम्र की बात हो रही है। अगर लड़का है तो कितना होगा, देखिए 142 से 158 सेंटीमीटर, 142 से 158 सेंटीमीटर। जबकि क्या है, लड़कियों की कितनी है, देखिए लड़कियों की कितनी है, 144 से 160 सेंटीमीटर, 144 से 160 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि बराबर ही है। इसके बाद मेरा दांत है, दांत क्या है मैंने आपको बता दिया, जो अस्थायी दांत होते हैं जो शैशवावस्था में, वो मेरे क्या हो जाते हैं, बाद में स्थायी हो जाते हैं, यानी कि मजबूत पूरे पक्के, जो हमारे बुढ़ापे तक रहते हैं, वो कितने होते हैं, हमारे 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप बात करते हैं सिर की। तो देखिए मस्तिष्क का विकास कितना हो जाता है, लगभग 90%, 95% हो जाता है। यानी कि जो मेरा बचपन में जो मस्तिष्क होता है उसका विकास पूरा नहीं होता है, बच्चा जो भी मन में आता है वो करता है। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा व्यस्क की ओर शुरू होना हो जाता है, और उसका दिमाग पूर्ण तरीके से विकासशील हो जाता है। तो लगभग कितना हो जाता है, देखिए 95% हो जाता है, यानी कि बच्चा इसके बाद कोई भी ऐसी गलती नहीं करता है जिसको उसको पता है कि वो गलत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए हड्डियाँ कितनी हो जाती हैं, हड्डियाँ 350 हो जाती है। कितनी हो जाती हैं बताइए, 350 हो जाती हैं। क्लियर है, हड्डियाँ कितनी हो जाती है, 350 हो जाती हैं। देखिए क्या बोल रहा अगला पॉइंट, बाल्यावस्था में बच्चों के सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है, यानी कि बाल्यावस्था खत्म होते होते क्या है, बच्चों के सभी अंगों का अच्छे से क्या आता है, पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की। क्या बात करेंगे किसकी, अब किशोरावस्था की।
देखिए उम्र मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। किशोरावस्था की बात कर रहे हैं हम। किशोरावस्था की देखिए उम्र कितनी है, 12 से 18 वर्ष। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे डीएलएड हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे तो सुपर टेट हो। ठीक है दोस्तों, ये सबके लिए सेम है कितनी, 12 से 18 वर्ष। 12 से 18 वर्ष। चलिए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था में शारीरिक विकास देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। फिजिकल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं क्या बोल रहा है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में विकास बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि जब 12 साल की उम्र निकल जाती है, 13वीं 14 साल में बच्चा आने लग जाता है, तो उसका क्या है, विकास बहुत तेज़ी से होने लगता है। किशोरावस्था में बालक के विकास में सबसे अधिक परिवर्तन होते हैं। किसमें, बालक के विकास में सबसे अधिक परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। किशोरावस्था में लड़के एवं लड़कियों में अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। यानी कि बच्चे जब थोड़े और बड़े होने लगते हैं, 13-14 साल के, तो आप क्लियरली डिफरेंस बता सकते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है। शारीरिक रूप से भी आप बिल्कुल देखकर बता सकते हैं कि कौन लड़का है और कौन लड़की है, क्योंकि क्या है, अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। आइए देखते हैं क्या है। लड़के लड़कियाँ की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। लड़की और लड़कियों की आवाज़ में आप क्या है, परिवर्तन कर सकते हैं। लड़कों की आवाज़ थोड़ी क्या है, भारी होती है, लड़कियों की थोड़ी क्या होती है, आवाज़ पतली और मधुर होती है। जबकि देखिए क्या है, लड़कों को दाढ़ी मूंछ आने लगती है। लड़कों को क्या आती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है, जबकि लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियों की आवाज़ क्या है, कोमल, और लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है। मैंने आपको बता दिया, लड़कियों की आवाज़ क्या है, कोमल, और लड़कियों की आवाज़ भारी हो जाती है। क्लियर है आपको ये टॉपिक। आइए आगे चलते हैं। उम्र देखिए मैंने आपको बताई दी। उम्र मैंने आपको बताई दी, 12 से 18 वर्ष के लिए क्या है, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष। चाहे कोई भी एग्जाम हो, डीएलएड हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी में भी क्वेश्चन आता है, सीधा टिक मारना है, 12 से 18 वर्ष। चलिए दोस्तों देखिए अब क्या बोल रहा है। लड़कियों में तीव्र गति कब से कब तक होती है, देखिए 11 से 13 वर्ष तक होती है। 11 से 13 वर्ष तक होती है, यानी कि लड़कियों में जल्दी से वृद्धि होने लगती है लड़कों की अपेक्षा में। जबकि लड़कों में कब से होती है, देखिए लड़कों में तीव्र गति कब से कब तक होती है, 14 से 15 वर्ष तक। 14 से 15 वर्ष तक होने लगती है। 14 से 15 वर्ष तक होने लगती है। देखिए दोस्तों, हड्डियों की संख्या कितनी में आती है बताइए, 206। यानी कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं क्या है, हड्डियाँ मेरी कम होने लग जाती हैं। हड्डियों की संख्या कितनी आती है, 206। जबकि हृदय की धड़कन कितनी है बताइए, 72, मात्र 72 रह जाती है। जबकि आपने देखा था हमारे बाल्यावस्था में कितनी थी, 140 थी। कितनी थी, 140 थी, किसमें, बाल्य अवस्था में। और अब कितनी हो चुकी है, 72 हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। पेपर में ये पूछ लेता है, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो हड्डियों की संख्या है वो हमारी कितनी हो चुकी है, 206 हो चुकी है। जबकि मेरी शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी थी, 270। यानी कि 270 से फिर बाल्यावस्था में कितनी हो गई, 350 हो गई। और फिर उसके बाद फिर से क्या हो गई, कम हो गई। हड्डियों की संख्या कितनी, 206। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है अगला पॉइंट। किशोरावस्था में लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। यानी कि क्या है, 13 साल के बाद बच्चों की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। 15 से 16 वर्ष तक बच्चा अपनी ऊंचाई का लगभग कितना, 90% प्राप्त कर लेता है। यानी कि 15 से 16 साल की उम्र तक कितनी उसकी हाइट बढ़नी है, वह अचीव कर लेता है लगभग 90%। उसके बाद ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही लड़के की हाइट या लड़की की हाइट बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या, बाल्यावस्था में, सॉरी शैशवावस्था में पहले डिस्कस करा, फिर बाल्यावस्था में डिस्कस करा शारीरिक विकास, और फिर किशोरावस्था में शारीरिक विकास को हमने डिस्कस करा। यानी कि हमने शारीरिक विकास जो भी मेरे जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सब में डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो शारीरिक विकास को मेरे प्रभावित करते हैं। पहला देखिए क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि वंशानुक्रम यानी कि जो मैंने आपको बताया, माँ बाप का जो असर है, या आपके जो और पुराने दादा दादी या नाना नानी हैं उनका जो प्रभाव है, वो बच्चे के शारीरिक विकास पर भी पड़ते हैं। यानी कि अगर माँ बाप की हाइट ज़्यादा है तो बच्चे की हाइट भी चांसेस है कि ज़्यादा ही होगी। ठीक है दोस्तों। और वातावरण
पर भी फ़र्क पड़ता है, बच्चे का खान पान कैसा है इस पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वातावरण पर भी शारीरिक विकास का फ़र्क पड़ता है। अगला देखते हैं क्या है, खेल कूद व्यायाम का बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने आपको जैसे बताया वातावरण में सामाजिक जो भी चीज़ें हैं, जैसे बच्चा खेलता कूदता है, लटकता है, उछलता है, व्यायाम करता है, उसमें भी शारीरिक विकास उसका बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर बच्चा अच्छे से खेल कूद रहा है, खा पी रहा है अच्छे से, तो उसका शारीरिक विकास अच्छा होगा, और अगर नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खेलने कूदने से बच्चे का विकास भली भांति प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो आज देखिए हमने जो हमारे टॉपिक थे विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें पहला टॉपिक था हमारा शारीरिक विकास, उसको आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने तीनों टॉपिक मेरे बाल्यावस्था सबसे पहला टॉपिक था हमारा शैशवावस्था, उसके बाद फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, ये तीनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में हम मानसिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, और इन तीनों अवस्था जो मेरी है शैशवावस्था और मेरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसमें हम देखेंगे कि मानसिक विकास कैसे कैसे होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अपने दोस्तों तक ये क्लास शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस क्लास को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मानसिक विकास। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।